हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी हसलर्स। कैसे हैं आप? होप यू आर ऑल वेल। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लीट किया था चैप्टर 3 का, और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 और जो है बेसिस ऑफ अकाउंट्स। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये छोटा चैप्टर है, लेकिन हमारे अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंट। हम लोग अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, तो हम पे दो मेथड होते हैं, दो तरीके होते हैं। उन मेथड्स को हम बेसिस बोलते हैं। एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब हम केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कैश प्लस क्रेडिट। एक्रूअल का मतलब ही ड्यू या क्रेडिट होता है। Cash basis. Under cash basis of accounting, entries in the books of accounts are made when cash is received or paid. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि केवल जब हम पे कैश आता है या जब कोई पेमेंट करते हैं, केवल तब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और बाकी कंडीशंस में हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। कोई ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, उन कंडीशंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते। दिस सिस्टम इज इनकैपेटिबल विद द मैचिंग प्रिंसिपल। ये मैचिंग प्रिंसिपल से जो है नहीं मैच होता, क्योंकि इसमें हम सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करते। मैचिंग प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि रेवेन्यू ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। तो इसलिए ये सिस्टम उसको फॉलो नहीं करता। अब दूसरा सिस्टम जो है वो है हमारा एक्रूअल सिस्टम। एक्रूअल सिस्टम में हम बोथ द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, कैश एज वेल एज क्रेडिट। हम इसमें दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे हैव बीन एंटर्ड इनटू। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, हम एकदम उसको रिकॉर्ड करते हैं, चाहे उसका पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, या तो हैंड टू हैंड पेमेंट होता है या लेटर ऑन डेट पे। नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। तो जब उसका सेटलमेंट होगा तब हम रिकॉर्ड नहीं करते। हम ट्रांजेक्शन्स को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। दिस सिस्टम इज कंपेटिबल विद मैचिंग प्रिंसिपल। ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। विच मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? विच स्टेट दैट रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड इज मैच्ड विद द कॉस्ट ऑफ द सेम पीरियड। किसी भी पीरियड की रेवेन्यू, जितने हमने इनकम जनरेट किया और उस इनकम को जनरेट करने में जितना एक्सपेंसेस किए, वो आपस में मैच होने चाहिए। मींस एक पर्टिकुलर पीरियड के हम रेवेन्यू लेंगे और उसी पीरियड के एक्सपेंसेस भी लेंगे। अब हम चलिए इसके डिफरेंसेस की बात करते हैं कि इन दोनों मेथड्स में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। कैश बेसिस में हम केवल कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। एक्रूअल बेसिस में हम बोथ कैश एंड क्रेडिट, बोथ द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनको हम कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करते, कोई एडजस्टमेंट नहीं बनाते, केवल सिंपल कितना कैश आया है और कितना पेमेंट हुए। एक्रूअल बेसिस में हम इनको भी रिकॉर्ड करते हैं, इनके एडजस्टमेंट बनाते हैं। तो जितने भी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग्स होते हैं, इनका हम एडजस्टमेंट कब बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनकम एंड एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका एडजस्टमेंट भी हम कैश बेसिस में नहीं करते। एक्रूअल बेसिस में इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। अनसर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करने का कैश बेसिस में क्या तरीका है कि कोई करेक्ट मेथड नहीं होता। करेक्ट प्रॉफिट हम फाइंड आउट भी नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट रिकॉर्डिंग द कंप्लीट ट्रांजेक्शन, वी आर रिकॉर्डिंग ओनली ए पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। It records only cash transaction, so ascertaining correct profit is not possible. लेकिन एक्रूअल बेसिस में करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज असर्टेन्ड बिकॉज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, इसलिए हम इसका प्रॉफिट या लॉस इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज। कैश बेसिस में कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। सिंपली कितना कैश रिसीव हुआ उसको रिकॉर्ड करना है, कितने पेमेंट्स हुए उसको रिकॉर्ड करना है, तो कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। Accrual basis में technical knowledge is very important because there are many adjustments which are to be made, and knowledge about that adjustment and its skill is compulsory. लीगल पोजीशन। कैश बेसिस में अकाउंट्स जो है इट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द कंपनी एक्ट 2013। यानी कि कैश बेसिस जो है ये एक रिकग्नाइज मेथड नहीं है और कंपनी एक्ट इसको रिकग्नाइज नहीं करता। एक्रूअल बेसिस में जो मेथड है दिस इज रिकग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013।
Acceptability. Cash basis of accounting is not acceptable in business because it does not reveal the required information. बिजनेस भी कैश बेसिस को प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता. Accrual basis of accounting is widely acceptable in the business as it reveals the correct income and expenses. अब जो accrual basis है ये correct income और expenditure को show करता है, assets and liabilities को show करता है. तो in this way we record complete transactions. That's why it is acceptable. Reliability. Cash basis is less reliable as it record only cash transaction and does not reveal the correct result. अब कैश बेसिस में हम केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. इट मीन्स कि बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे. दैट्स वाई दिस इज नॉट ए रिलायबल मेथड. Accrual basis is more reliable. It records both cash, both type of transactions, cash as well as credit. तो हम complete transaction record कर रहे हैं and we are following double entry system. It means कि we are doing the complete recording. It means कि this is a reliable source or reliable method. Suitability. कैश बेसिस जो है ये स्मॉल बिजनेसेस में यूजफुल होता है, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सीए हो गए, इंजीनियर्स हो गए. ये प्रॉपर अकाउंट नहीं मेंटेन करते, बस केवल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं. इसीलिए अपना अकाउंट भी कौन सा बनाते हैं, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. एक्चुअल बेसिस में ऑल साइज ऑफ बिजनेस, लार्ज स्मॉल जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, एक्चुअल बेसिस. तो आपने देखा होगा इन दोनों में जो डिफरेंसेस हम लोगों ने फाइंड आउट किए. इट मीन्स कि एक्चुअल बेसिस इज मोर सुटेबल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस. अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस हो, कैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं. एक हमने एग्जाम्पल लिया है. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 अमर हैड कैश सेल ऑफ 4 लाख. अमर पे 4 लाख की कैश सेल थी एंड क्रेडिट सेल वाज 1,25,000. हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 1,85,000 आउट ऑफ विच 80,000 आर स्टिल टू बी पेड. स्टिल टू बी पेड का मतलब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है. फाइंड आउट हिज इनकम फॉर 2020-21. अब हम इसको इनकम फाइंड आउट करते हैं. तो कैश बेसिस में तो हमें केवल कैश को काउंट करना है. उसकी कैश सेल कितनी है, 4 लाख, और क्रेडिट सेल और कैश एक्सपेंसेस कितने, 185 में 80,000 आर टू बी पेड. इट मीन्स इट हैज नॉट बीन पेड. तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो कैश में पे किए गए वो है 1,05,000. तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो नेट इनकम कितनी आ गई, 2,95,000. एक्चुअल बेसिस में हम टोटल सेल देखते हैं. टोटल सेल कैश प्लस क्रेडिट 4 लाख प्लस 1,25,000, तो ये टोटल सेल कितनी हो गई, 5,25,000. एंड टोटल एक्सपेंसेस एज इट इज गिवन 1,85,000. तो टोटल एक्सपेंसेस कैश प्लस क्रेडिट 1,85,000 एंड नेट इनकम इज 3,40,000. तो आपने इन दोनों मेथड को आई थिंक अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हम इनको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. चलिए आगे चलते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों मेथड्स में कैश बेसिस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है. कैश बेसिस एक सिंपल मेथड है एंड इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन. सिंपल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं तो एक सिंपल मेथड है. मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. तो जो पर्पस क्या होता है, केवल प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना, तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है. सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर ऑन द कैश बेसिस. तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ज़्यादातर ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे होते हैं तो वहाँ पे ये सिस्टम यूजफुल है. टैक्स लाइबिलिटी कैन बी डिफर्ड यूजिंग दिस कैश बेसिस. क्योंकि कैश बेसिस में हम करेक्ट पोजीशन नहीं देखते, करेक्ट कैश नहीं देखते, तो टैक्स लाइबिलिटी डिफरेंट हो सकती है. ओनर जो है एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर सकता है या इनकम को कंसील कर सकता है, तो करेक्ट लाइबिलिटी इज नॉट मेजरेबल. It provides a clear view of the amount purchased by the business. लेकिन इससे पता चल जाता है कि बिजनेस पे कितना अमाउंट जो है बिजनेस पे है कैश में. एंड इट इज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द कंपनी एक्ट 2013. अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के. इट प्रोवाइड्स ए लेस एक्यूरेट पिक्चर. क्योंकि हम इसमें कंप्लीट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते तो ये बिजनेस की करेक्ट पोजीशन या फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं करता.
Business data can be manipulated by differing payments और late deposit of check. जैसे पेमेंट्स को चेंज कर दिया, कोई चेक्स को रिकॉर्ड नहीं किया, तो इससे हम जो है प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी ऑडिटेड, और चूंकि कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है इसलिए हम अकाउंट्स की प्रॉपर चेकिंग नहीं कर सकते. इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल, क्योंकि ये मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के इनकम और एक्सपेंडिचर्स को कंसीडर किया जाता है, तो हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड्स को इग्नोर करते हैं, इसलिए हम इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते. दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस. इसमें इस सिस्टम में हम सिंपली कितना कैश रिसीव हुआ, कितने पेमेंट्स हुए, उनको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को और इनकम्स को इग्नोर करते हैं. And we cannot control over assets because the proper value of assets is not recorded in the books. Not recognized by the Companies Act. और ये जो इसका एक्ट है, इट इज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013. अब बात करते हैं आपकी एक्रुअल बेसिस की. एक्रुअल बेसिस में क्या होता है कि ये ड्यू है, ये मोस्ट सुटेबल एंड साइंटिफिक मेथड है बिकॉज वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन कंप्लीट वे एंड वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम. It shows complete picture of the financial position because we record complete transaction and correct position of the business is possible to be depicted. It discloses correct profit or loss for a particular period and produces true financial position of the business. अब ये correct profit and loss show करता है और एक particular time पे, एक particular day पे, जैसे कि हम final account 31 मार्च को बनाते हैं, तो एक particular date पे correct financial position को show करता है. It shows complete picture of the financial transaction as it accounts prepaid and outstanding expenses, earned and unearned incomes, assets and liabilities. क्योंकि ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, अर्नड और अनअर्नड इनकम्स हो गई, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हो गई, तो इसलिए क्या ये कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है. It is recognized by the Companies Act and Companies Act इसको approve करता है and that's why it is widely used. It grants more useful business analysis और ये business analysis को काफ़ी useful way में show करता है. इसके डिसएडवांटेज क्या है? द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलोबरेट बिकॉज इसमें बहुत एडजस्टमेंट होते हैं, स्किल की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो इसका जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो काफ़ी एलोबरेटेड है. It is more complicated as compared to cash basis. कैश बेसिस में जो सिंपली कितना कैश रिसीव किया, कितने पेमेंट्स किए, वो रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट्स भी करने होते हैं. दैट्स वाई इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड मेथड. A quick appraisal of the profit or loss is not possible. हम इसमें easily profit and loss नहीं find out कर सकते. जैसे कैश बेसिस में तो कितना कैश रिसीव हुआ, कितना एक्सपेंस हुए, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, प्रॉफिट पता चल जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. दिस सिस्टम इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस, तो ये कैश बेसिस के कंपेरिजन में आ लिटिल बिट डिफिकल्ट है. It requires use of estimates and personal judgment. In most of the cases, estimates and personal judgments are required, which requires skills. तो गाइस आज के लिए इतना ही. इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैं टाइम टू टाइम अगली वीडियो आपको डालता रहूँगा. प्लीज़ आप इनको ध्यान दें और शेयर करें. थैंक यू.